हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बीसीए में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बिजनेस कम्युनिकेशन। पिछली क्लास में हमने कुछ क्या देख लिए थे? डोंट्स देखे थे और कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस लिखने में हमारा स्ट्रक्चर में काम आती है। ठीक है, वो क्या क्या थी जो हमने पिछली क्लास में देख ली? हेड एड्रेस और द हेडिंग। ठीक है, इसमें क्या कहा था हमने हेड एड्रेस में कि सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? नाम, उसके नीचे टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्या था? हेड एड्रेस के नीचे डेट, डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट के ही साथ लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिख देंगे? रेफरेंस नंबर। और उसके बाद इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि इनसाइड एड्रेस में क्या लिखते हैं? वो एड्रेस लिखते हैं जहां पे लेटर को जाना है। ठीक है, आइए आज हम लोग उसके आगे की चीजें देखते हैं कि उसके आगे की चीजें में क्या है। ठीक है, अगला क्या है? इनसाइड एड्रेस के बाद अटेंशन लाइन। ठीक है, अटेंशन लाइन। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? सम टाइम अ बिजनेस लेटर इज मार्क्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। कभी कभी क्या होता है, कोई भी बिजनेस लेटर किसी खास व्यक्ति को ध्यान में रख के लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ड पे अटेंशन नहीं देना है। हमने क्या कहा था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आप उसमें लिखे तो उसको अलग से हाईलाइट कर दीजिए ताकि वहां ध्यान जाए। एक अटेंशन ये हो गया। एक क्या हो गया, कभी कभी क्या करते हैं हम, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को संबोधित करके वो लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? अटेंशन मिस्टर रेड्डी। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे? अटेंशन मिस्टर रेड्डी करके लिख देंगे। अटेंशन दो डॉट मिस्टर रेड्डी। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज रिटेन टू स्पेसेस बिलो द इनसाइड एड्रेस। आपको बताया गया था इनसाइड एड्रेस होता है, उसके नीचे क्या करेंगे? दो स्पेस दे देंगे। ठीक है, और उसके नीचे क्या लिखेंगे? अटेंशन मिस्टर रेड्डी, जो हमने लिखा था। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देंगे, एंड टू स्पेसेस एबव द सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? ठीक है, ये पिछली क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, तो ये इस क्लास में डिस्कस होगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? पहले इनसाइड एड्रेस, दो लाइन का स्पेस देंगे, अटेंशन मिस्टर रेड्डी, फिर दो लाइन का स्पेस देंगे, फिर क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? इट इज अ कंपल्सरी। देखिए अटेंशन हमने बताया था आपको, अटेंशन के लिए क्या बताया था? इफ, ठीक है, रिक्वायर्ड, अगर उसकी जरूरत है तब। ठीक है, जरूरत नहीं है तो अटेंशन नहीं लिखेंगे, सीधे क्या करेंगे हम? सीधे इनसाइड एड्रेस के नीचे सैल्यूटेशन लिख देंगे। ठीक है, सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द लेटर। क्यों? इट इज यूज्ड एज ग्रीटिंग टू द रिसीवर। रिसीवर को ग्रीट करने के लिए। ठीक है, ग्रीट करने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है आपका, एग्जाम्पल ऑफ सैल्यूटेशन, डियर मिस्टर, डियर मिसेज, डियर कुमारी। ठीक है, अगर मेल को लिख रहे हैं तो डियर मिस्टर ए। ठीक है, लेडीज मैरिड है तो डियर मिसेज बी, और अगर शादीशुदा नहीं है, कुमारी है, तो डियर कुमारी सी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे बड़े हैं या कोई बहुत ज्यादा ही इनफॉर्मल है, थोड़ा भी फॉर्मल नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इनफॉर्मल है तो आप डियर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, पर अगर इनफॉर्मल में ही बड़े हैं तो रिस्पेक्टेड, और जो कि हम लोग यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आप डियर भी लिख सकते हैं और रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, डियर भी लिख सकते हैं और रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। तो ये होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज अ ग्रीटिंग टू द रिसीवर ऑफ द लेटर। ठीक है, समझ में आ गया? आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला लिखा है सब्जेक्ट। क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द आइडिया ऑफ राइटिंग सब्जेक्ट लाइन इज टू लेट द रीडर ऑफ द लेटर इमीडिएटली नो व्हाट इज द करस्पॉन्डेंस अबाउट। इसमें क्या है? सब्जेक्ट लाइन लिखने का सबसे सेंट्रल आइडिया या उसके लिखा इसलिए जाता है ताकि जो भी रिसीवर ऑफ द लेटर है वो ये एक बार में समझ जाए, तुरंत समझ जाए कि जो भी आपने लेटर लिखा है, ठीक है, इमीडिएटली नो व्हाट इज द करस्पॉन्डेंस अबाउट। आपने जो भी लिखा है वो उसको पढ़ के, सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के ये समझ जाए कि जो भी हमारा लेटर है वो किस बारे में है। ठीक है, हमने अभी तक 7 चीजें देख ली। आठवां क्या देखते हैं? आठवां हम लोग देखते हैं द बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है,
ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है? बॉडी ऑफ द लेटर होता है इट इज वेरी important part of the it is very important part of the letter, ठीक है, because it contains the message, ठीक है। हमने क्या लिखा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर बिकॉज इट कंटेन्स द मैसेज, ठीक है। अब ये क्या करता है? बॉडी का मतलब होता है पूरा पूरा मैसेज कौन कंटेन करता है? बॉडी, ठीक है। जो भी लेटर की बॉडी है वो पूरा मैसेज कंटेन करती है, इसलिए क्या होती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। 8 चीजें हम लोग फिर से एक बार बोल लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या है? हेडिंग, डेट, ठीक है, हेडिंग, डेट, रेफरेंस नंबर, इनसाइड एड्रेस, ठीक, हेडिंग, डेट, क्या है? रेफरेंस नंबर, इनसाइड एड्रेस, उसके बाद अटेंशन लाइन, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है। ये 8 चीजें हम लोग ने अभी तक देख ली हैं। आइए अगली चीज देखते हैं। अगली चीज क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है मतलब जब आप लेटर को खत्म करते हैं, ठीक है। सैल्यूटेशन में हमने बताया था, ठीक है। आइए पहले कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देखते हैं, फिर दोनों में अंतर बताते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाता है योर, ठीक है। क्या है? योर्स फेथफुली, ठीक है, और योर्स ट्रूली, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब लेटर हम क्लोज करते हैं तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं? योर फेथफुली, और अपना नाम लिखेंगे, अपनी थोड़ी सी डिटेल डाल देंगे, ठीक है। ये एक चीज और लिखते हैं, योर सिंसियरली। क्या लिखते हैं? योर सिंसियरली, योर एवर, ठीक है। क्या लिख देंगे? योर, ठीक है, सिंसियरली, ठीक है। ये 3 चीजें किसमें लिखते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। क्या क्या चीजें हैं आप लोग को मेरे ख्याल से याद तो हो ही गया होगा, क्योंकि ये सब क्या है? जनरल नॉलेज की चीजें हैं, जनरल यूज होती है। क्या? पहला है योर्स, फेथफुली, ठीक है। दूसरा है योर ट्रूली, ठीक है। अगला क्या है? योर सिंसियरली। ये 3 चीज कब लिखते हैं? जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं सैल्यूटेशन में और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, ठीक है। आइए सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं? डियर और रिस्पेक्टेड, ठीक है। मिस्टर, मिसेस और कुमारी, ठीक है। क्या लिखा? मिस्टर, मिसेस, कुमारी, ठीक है। सर, मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में क्या लिखेंगे? योर्स, फेथफुली, योर्स, ट्रूली, ठीक है। अब देखिए ये किसके लिए लिखा जाता है? दिस इज रिटन फॉर द रिसीवर, ठीक है। और ये सेंडर के द्वारा खुद के लिए ही लिखा जाता है,
ठीक है। सेंडर के द्वारा खुद के लिए लिखा जाता है आखिरी में, और ये रिसीवर के लिए लिखा जाता है शुरू में, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं किसमें, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया। अगला क्या होता है, सिग्नेचर, ठीक है। क्या होता है अगला, अब देखिए सिग्नेचर कौन करता है उस लेटर में, सेंडर। कौन करता है, जिसने लेटर भेजा है उस सेंडर क्या करेगा, इसमें सेंडर करेगा सिग्नेचर। सेंडर ऑलवेज साइन कहाँ पे, जब ये लिखेगा योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली लिखेगा तो वहीं पे सेंडर क्या करेगा, साइन कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोगों को। योर्स फेथफुली, ठीक है। मान लीजिए हमने लिख दिया आर.डी. शर्मा, ठीक है, मैनेजर। वो अपनी पोस्ट लिख देंगे कि क्या हूं मैं, मैनेजर हूं, और नाम लिख देंगे क्या, आर.डी. शर्मा, नाम या सिग्नेचर जो कह लीजिए आप लोग, ठीक है। या किसी किसी के पास अपना मोहर होता है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, सिग्नेचर में, ठीक है। ये कब आता है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब योर्स फेथफुली, उसके नीचे क्या आ जाता है, फिर सिग्नेचर या पोस्ट, ठीक है। ये किस में आ गया, सिग्नेचर में। अगला इसमें है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होता है, ये एक तरह से आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह के पर्सन को हमने लेटर लिखा है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, क्या है वो, इनक्लोजर। इनक्लोजर हमने बताया था कि अगर कोई फाइल उसके साथ अटैच है तो वो हम लिख देते हैं, ठीक है, कि हमने इसके साथ 2 इनक्लोजर 3 इनक्लोजर लगाए हैं, प्लीज चेक, ठीक है। प्लीज चेक द इनक्लोज्ड फाइल ऑल्सो, प्लीज चेक द अटैचमेंट, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब एक हम लोग क्या देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं। एक हम लोग क्या देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में मान लीजिए यहाँ पे नेम लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, इंडिया फॉर्ज लिमिटेड 256 आशियाना रोड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका हेड हो गया, ठीक है। ये हेड हो गया। अब हम क्या लिख देंगे, हेड के बाद डेट भी होगी, रेफरेंस भी होगा, ठीक है। अब डेट कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे, हम राइट हैंड साइड पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेफरेंस नंबर, या फिर अगर डेट यहाँ लिखते हैं तो रेफरेंस नंबर उसके नीचे, ठीक है। ठीक है, रेफरेंस नंबर हम लिख देंगे, ठीक। अगला क्या लिख लेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, द मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब सैल्यूटेशन अब लिखेंगे, ठीक है। द मैनेजिंग डायरेक्टर अगर वो हैं तो वो जिस पोस्ट पे हैं फिर हम उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर अटेंशन है तो अटेंशन लिख देंगे। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। रेफरेंस नंबर के नीचे हम क्या लिखते हैं, बताइए आप लोग भाई। रेफरेंस नंबर के नीचे इनसाइड एड्रेस लिखते हैं, अटेंशन नहीं, इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस क्या होता है, वो एड्रेस जहाँ पे हम क्या करते हैं, लेटर को भेजना है, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड एड्रेस लिख देंगे, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द
ABC लिमिटेड, ठीक है, 19/24, ठीक है, 19/24, वेस्ट बंगाल 211008, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया, हेड हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, डेट हो गई, ठीक है, डेट हो गई, ये आपका क्या हो गया, इनसाइड एड्रेस हो गया, ठीक है। हमने क्या क्या लिख लिया, हेड लिख लिया, रेफरेंस नंबर लिख लिया, इनसाइड एड्रेस लिख लिया। अगर आपका कुछ वो है, क्या कहते हैं, अटेंशन, क्योंकि अटेंशन इज नॉट अ कंपलसरी, इफ अटेंशन इज रिक्वायर्ड देन अटेंशन, नहीं तो क्या लिखेंगे फिर, डियर सर, ठीक है। डियर सर हमारा क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन, ठीक है। डियर सर हमारा क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे, बॉडी, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमने बताया था जब खत्म करेंगे तो राइट हैंड साइड पे यहाँ क्या लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख देंगे, जैसे योर्स ट्रूली, ठीक है। ये लिख देंगे ऐसे, सब्जेक्ट हो गया, बॉडी, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर, और फिर इसके नीचे क्या कर देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, और यहाँ पे नीचे अपना औहदा लिख देंगे जिस डेजिग्नेशन पे हम हैं। अगर कोई अटैचमेंट है तो उसको लिख देंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है, हमारे साथ समय देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ये सब्जेक्ट आप लोग तैयार करिए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें।